तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। आज हम फिर से एक बार चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। चार्ट एनालिसिस करके हम कैसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी मदद से कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी चार्ट एनालिसिस करते हैं उसकी वजह से हमारी जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए वो जब भी हम लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो चार्ट एनालिसिस है वो हमें वहाँ पे बेनिफिट्स देता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 अक्टूबर 2024 का मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है, जिसमें मैंने कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया है। पहले मैं चार्ट का यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी। ठीक है, जैसे ही ओपन होती है थोड़ा यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में। ओके, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ से मार्केट गिरने शुरू हो जाती है। ठीक है, बियरिश ट्रेंड में आ जाती है। फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाती है प्राइस। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रेंज में मार्केट यहाँ पे मूव करती है। ये देखिए, मार्केट यहाँ से गिरी, वापस से ऊपर की ओर मूव किया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से ये पुराना वाला सपोर्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, फिर वापस से जो पुराना वाला ये रेजिस्टेंस था उसी जगह से प्राइस वापस से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की ओर मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ईएमए लाइन को ऊपर से नीचे कट कर रही है। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक बियरिश ट्रेंड यहाँ पे हमको दिख रहा है। फिर वापस से यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पहला जो यहाँ पे एक सपोर्ट बना था इस वाले लेवल का, उसी पर प्राइस देखिए, उसी पर प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करता है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट में जब हम एनालिसिस करते हैं तब हमको पता चलता है कि जो पुराना वाला सपोर्ट होता है, ये जो पुराना वाला सपोर्ट है उसका मार्केट एज ए रेजिस्टेंस भी यूज़ करता है। ठीक है, मतलब कि जो प्रीवियस जो हिस्ट्री बनती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उस पर प्राइस रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो इस जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट प्राइस ने यहाँ पर यहाँ से प्राइस गिरी थी। ठीक है, दूसरी यहाँ पर उसका पिक पॉइंट था, इस वाले लेवल का यहाँ पे पिक पॉइंट बना था। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला के, फर्स्ट ये सेकंड ये, इन दोनों पॉइंट को मिला के मैंने यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी, जिसकी मदद से हमको पता चलेगा कि प्राइस का ओवरव्यू ब्राइट जो मेजर व्यू है वो क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ट्रेन लाइन के बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस पूरा दिन इसी ट्रेन लाइन पर फॉलो कर रहा था। ठीक है, इसी ट्रेन लाइन के नीचे फ्लो कर रही थी प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन लाइन पे रिजेक्शन लिया, वापस से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, वापस से यहाँ पे रिजेक्शन लिया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाती है। ठीक है, वापस से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, प्राइस नीचे की ओर मूव करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लेके प्राइस वापस से रिटेस्ट करती है इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद वापस से यहाँ पर एक सपोर्ट बनाती है, जो प्रीवियस पुल बैक था, स्विंग लो था। ठीक है, उसी पे प्राइस वापस से यहाँ पर एक सपोर्ट बनाती है और इस बार प्राइस यहाँ पे कामयाब हो जाती है ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने में। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है फिर वापस से यहाँ पर रिटेस्ट करती है ट्रेंड लाइन को प्राइस। ठीक है, देखिए, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्राइस वापस से यहाँ पर रिटेस्ट करती है इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, और रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू। ओके, अब हम जानेंगे कि यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किए थे, ये जो मैंने यहाँ पे मार्किंग्स किए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रेड कैसे ले सकते थे उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो चलिए डिटेल में चार्ट को समझते हैं। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे माइक्रो टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। पहले हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ओवरव्यू देखा था, अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हमारा ट्रेड आज पूरे दिन प्राइस कैसी मूवमेंट हुई थी, ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड बने थे और उस ट्रेड पे कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन रहा था, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ था, ठीक है, वो सब हम जानेंगे यहाँ पे माइक्रो टाइम फ्रेम पे। ठीक है, माइक्रो टाइम फ्रेम का एक बेनिफिट्स ये है कि अगर माइक्रो टाइम फ्रेम पे अच्छा कंट्रोल बन जाता है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम यहाँ पे एज ए एंट्री यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस माइक्रो टाइम फ्रेम को। ठीक है, और माइक्रो टाइम फ्रेम पे जब भी हम एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है, और जब भी ट्रेड हमारे फेवर में होता है तब हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और हमारे फेवर में नहीं होता तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके वहाँ से निकल जाते। ठीक है, ये माइक्रो टाइम फ्रेम का एक अच्छा सा बेनिफिट है। ठीक है, इसीलिए मैं माइक्रो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। ओके, चलिए समझते हैं। थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पे जूम कर देता हूँ। देखिए, ओके, चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग देके रिजेक्शन फेस किया, मतलब कि यहाँ पर क्या थे, सेलर्स एक्टिव थे, तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे की ओर पुश किया। ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए साइडवेज रहा। ये देखिए, ओपनिंग हुई, फिर नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ये एक पैटर्न बन रही थी। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह एक माइक्रो टाइम फ्रेम में ये एक पैटर्न बन रही है। ओके, तो जैसे ही इस पैटर्न को ब्रेक डाउन मिलती है, ठीक है, जैसे ही प्राइस इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक डाउन करता है, प्राइस नीचे की ओर स्पीड में गिरता है। ठीक है, और कहाँ पे जाके रुकता है, देखिए, प्रीवियस जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको पहले कंसीडर करना चाहिए। ये था प्रीवियस यहाँ का सपोर्ट, यहाँ का रेजिस्टेंस था, इसका ये रेजिस्टेंस था, लेकिन इसका ये सपोर्ट बना। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से गिरी, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक डाउन करके प्राइस यहाँ से गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ट्रेड बनता एज पर प्राइस एक्शन, अगर यहाँ पर जब भी यहाँ पर पुल बैक आया था तब अगर ट्रेड बनता, किसी लेवल पे ट्रेड बनता, तो क्या होता कि टारगेट, इसका रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे टारगेट बनता। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रेड था। ओके, ये फर्स्ट ट्रेड ऐसा यहाँ पे बन सकता था। ओके, तो आप जानोगे कि आफ्टर मार्केट चार्ट एनालिसिस से ऐसे ही हम जो भी पॉसिबल ट्रेड थे कि आज पूरा दिन कहाँ पे अच्छे ट्रेड बने थे उसको हम स्टडी करेंगे, और कहाँ पे लॉस वाले ट्रेड थे जो बन सकते थे उसको भी स्टडी करेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ठीक है, वो हमारी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और हमारी जो ट्रेडिंग प्रोसेस है कि हम ऐसे ट्रेड करते हैं उसको भी और ज़्यादा हम इम्प्रूव करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमको दिखी थी। ठीक है, दूसरी हम देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि चार्ट पे यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, लेकिन वह उस टाइम पे यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेट करना होता है। तो जैसे ही प्राइस गिरती है तो ऊपर की ओर मूव करती है, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे आके रिटेस्ट करती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करती है तब हमको वेट करना है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखी है। चलिए देखते हैं, जैसे ही प्राइस यहाँ से गिरती है वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो क्या, हाँ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया है। कैसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे ईएमए लाइन को, यहाँ पे प्राइस ने ईएमए लाइन यहाँ पे क्रॉस हो गई है। ठीक है, तो क्रॉस होने के बाद जो भी फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी उसके बिहाफ पे अगर हम ट्रेड लेना चाहते तो इस वाली कैंडल पे एंट्री ले सकते थे। ठीक है,
क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे EMA लाइन क्रॉस हो गई थी और इस क्रॉस के बाद ये कैंडल अच्छी सी हेल्दी कैंडल बनी थी जो बुलिश कैंडल थी, ठीक है। तो इसी कैंडल के क्लोजिंग के टाइम पे अगर हम एंट्री लेते तो हमारा टारगेट कहाँ तक का होता? तो मैं आपको बताता कि ये जो लेवल था वो एक इम्पोर्टेंट लेवल था। तो टारगेट इसी लेवल के आसपास बन सकता था, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं कि इसी लाइन को प्राइस टच करे, इससे पहले भी प्राइस चेंज हो सकती है। तो इसी के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग हो सकता था, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड ट्रेड, ओके। चलिए नेक्स्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ हो सकती है। कैसे? इसका जो हायर पॉइंट था, ठीक है, यहाँ का जो हायर पॉइंट था उसको मिला के दो ट्रेन लाइन ड्रॉ हो सकती थी। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, ठीक है, ये वाली है। तो ये वाली ट्रेन लाइन क्यों ड्रॉ नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ये वाली ट्रेन लाइन इसका हायर पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो ये क्या होता, ये ब्रेकआउट हो जाता है। इस ट्रेन लाइन का क्या हो जाता है? ये ब्रेकआउट हो जाता, ठीक है। तो इस ट्रेन लाइन का कोई मीनिंग ही नहीं रहता, ओके। इसलिए ये सेकंड ट्रेन लाइन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है। तो इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक अच्छी सी यहाँ पे ट्रेन लाइन बन सकती है, ठीक है। तो इसी ट्रेन लाइन के पास यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता है और EMA लाइन के नीचे ये अच्छी सी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने एक सेकेंडरी सिग्नल भी यहाँ पे दिया है। तो इसी सिग्नल को हमको क्रॉस चेक करना है माइक्रो टाइम फ्रेम पे, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे दिया, सेकंड सिग्नल यहाँ पे दिया। तो इसके बाद कोई अच्छी कैंडल बनती है। कैसी अच्छी कैंडल? कोई शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी या PPF मॉडल, ऐसी कोई कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अच्छी सी एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है, लेकिन इसकी बॉडी ज़्यादा है। लाइक ये थोड़ी शूटिंग स्टार जैसे ही है, लेकिन इसकी बॉडी क्या है? ज़्यादा है। ये देखिए, ये कैंडल है, लेकिन ये अच्छी कैंडल है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ इस वाले EMA लाइन को टच किया और इस वाले EMA लाइन को भी टच किया, ठीक है। तो ये कैंडल एंट्री कैंडल बन सकती थी, ये कैंडल एक एंट्री कैंडल बन सकती थी। तो इसी की क्लोजिंग के बाद ये कैंडल जो है वो इम्पोर्टेंट कैंडल होती, ठीक है। तो इसी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हम अगर इस कैंडल में एंट्री लेते और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते, देखिए इसी कैंडल के शुरुआत में यहाँ पे हम एंट्री लेते और इसी कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस लगाते, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होता? 9 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होता। और यहीं पे ही क्यों ट्रेड लेना था? क्योंकि ऊपर से डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल रही थी और ऊपर से यहाँ पे सिग्नल क्या मिला हमको? बियरिश सिग्नल मिला, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा था हमको ओवरव्यू, इसलिए हम यहाँ पे पुट साइड एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना अच्छा मिल सकता था। देखिए एक अच्छा सा यहाँ पे हमको प्रॉफिट यहाँ पे दिख सकता था। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती एंट्री के लिए तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार हमको दिखा, देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार हमको दिखा। तो इसी लेवल के लो के नीचे अगर प्राइस क्लोज करती है, जो कि ये कैंडल ने यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोज की, तो इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती तो हम सेकंड अपॉर्चुनिटी पे एंट्री ले सकते थे। क्लियर? तो हम इस वाले लेवल पे होल्ड करते तो अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट हमको मिल सकता था। तो ऐसे ही लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छा सा यहाँ पे रिस्क रेशियो बन सकता है, जिसकी मदद से हम टेंशन फ्री लो रिस्क पे एंट्री ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एंट्री बनी, ये देखिए फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री। यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी एंट्री बनी, जो कम्प्लीटली यहाँ पर शूटिंग स्टार दिख रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री यहाँ पे अच्छी बनी रही, ओके।
देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था, ये देखिए। तो इस वाले लेवल के आसपास ही जैसे ही यहाँ पे पुल बैक आता, जब भी एंट्री लेते हो और जब भी यहाँ पे पुल बैक आता है तो वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि जब भी इस ईएमए लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो उसी केस में एग्जिट हो जाना है। अदरवाइज ट्रेंड के साथ अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा रिस्क लगे, तब अब हमको ऐसा लगे कि यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो रहा है, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। उसके बाद अपने ट्रेड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ नंबर का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता था, ठीक है। ये एक पॉसिबल ट्रेड था यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ही यहाँ पे गिरती है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल कैसी है? सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है। तो यहाँ पर इस सेलिंग प्रेशर को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैंडल में ही सेलिंग दिखा रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखा रहा है। इसलिए ये एक ट्रैप हो सकता था, ठीक है, जो कि यहाँ पे चार्ट पे दिख भी रहा है। एक सेलिंग कैंडल यहाँ पे बनी और फिर देखिए प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता, रिटेस्ट करके वापस से नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए इसी ट्रेंड लाइन पे वापस से यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया और यहाँ पर भी रिजेक्शन ले रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके हम आगे भी ट्रेड ले सकते थे। देखिए इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया, ये अपना सेकेंडरी यहाँ पे सिग्नल हमको मिला। तो इसके बाद हमको देखना है कि कहाँ पे प्राइस यहाँ पे शूटिंग स्टार है, ग्रेवस्टोन डोजी या पीपीएफ मॉडल यहाँ पे बना रहा है या नहीं बना रहा है। देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस इस वाले लेवल पे पीपीएफ मॉडल बन रहा है। अगर आपको पीपीएफ मॉडल नहीं पता तो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने क्लियरली बताया कि पीपीएफ मॉडल क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे पीपीएफ मॉडल बन रहा है। तो इस केस में क्या होता, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देखिए अगर इस वाले लेवल पे हम एंट्री लेते हैं और ईएमए लाइन के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं और ईएमए लाइन के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमारा 0.07% का या 0.07% का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता, ठीक है। तो ऐसी जो भी पॉसिबल ट्रेड होते हैं जिसमें लॉस हो सकता है, वो हम आफ्टर मार्केट चार्ट एनालिसिस से क्लियर कर सकते हैं कि ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ क्या है, दूर है, ठीक है, और सिग्नल कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो ट्रेंड लाइन के बीच में और अपने सिग्नल के बीच में कितना बड़ा यहाँ पे गैप है। तो ऐसी गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिग्नल इस ट्रेंड लाइन के पास मिलता और ईएमए लाइन भी यहाँ पे होती तो ये परफेक्ट एंट्री होती, लेकिन यहाँ पे जो बीच में जो डिस्टेंस है उसी वजह से यहाँ पे एक लॉस ट्रेड यहाँ पे बुक करना पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन के पास एक अच्छा सा यहाँ पे सिग्नल बिना, फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रेंड लाइन के पास है ये सिग्नल और ईएमए लाइन भी पास है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसा ट्रेड बन सकता था। ये देखिए यहाँ पे अच्छा सा है, यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे शूटिंग स्टार हमको दिखा, लेकिन इस शूटिंग स्टार ने यहाँ पे इस ईएमए लाइन को टच नहीं किया, सिर्फ एक ही ईएमए लाइन को टच किया। तो इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पर अच्छा सा एक पीपीएफ मॉडल बना रहा है और ईएमए लाइन को भी क्रॉस कर रहा है। इसी वजह से इसके बाद वाली कैंडल जो ये वाली कैंडल है उसमें एंट्री ले सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। अगर इस वाली कैंडल पे एंट्री लेते हैं पीपीएफ मॉडल के बाद और ईएमए लाइन के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता था और कहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे, ओके। तो देखिए हम प्रीवियस जो भी सपोर्ट था उसी को ही हम अपना टारगेट बना सकते थे। ये देखिए यहाँ पे एंट्री ली, तो प्रीवियस जो सपोर्ट था उसका क्लोजिंग, उसी को अपना टारगेट एज ए
कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था। एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस और प्रीवियस जो भी सपोर्ट था उसी को टारगेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे की ओर मूव कर रही है। ओके, इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे की ओर मूव कर रही है। ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड क्या है? नेगेटिव ट्रेंड है। तो हमको सिग्नल कहाँ पे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है? तो कि यहाँ पे मैंने ये सिग्नल यहाँ पे बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हो रही थी। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना के स्विंग लो बना के प्राइस इसके ऊपर ईएमए लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, क्लोज कर रहा है, लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर की साइड आप देखिए कि यहाँ से अच्छा सा एक रेजिस्टेंस है। इसका ये सपोर्ट था, लेकिन इस वाले प्राइस के हिसाब से ये क्या बन गया? ये एक रेजिस्टेंस बन गया। और इसके ऊपर एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन है जहाँ से सेलर्स बैठे हैं। तो जब भी प्राइस ऐसी कंडीशन में आ जाए तो ये क्या हो गया? ये एक ट्रैप जोन हो गया कि यहाँ पर से बायर्स को यहाँ पर बुलाएंगे कि आओ आप इन्वेस्ट करो। जैसे ही वो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए वैसे ही यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा प्रॉफिट ले जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड लो तो देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड लाइन कैसी बन रही है। ओवरऑल यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है, उसको भी देखना चाहिए। ओके, देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे वापस से रिजेक्शन आता है तो देखते हैं कि माइक्रो टाइम फ्रेम पे क्या कंडीशन हो रही है। देखिए जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है तो माइक्रो टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि कोई सिग्नल नहीं मिला है, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी बियरिश कैंडल बनी, और ऐसी कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं दे रही है इसलिए। ठीक है, फिर वापस से आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी लेवल के पास वापस से यहाँ पर प्राइस ईएमए लाइन को कट कर रही है। ठीक है, और जैसे ही ईएमए लाइन को कट कर रही है उसके बाद यहाँ पे प्राइस दूसरी साइड बियरिश ट्रेंड में आ जाती है, फिर वापस से यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में आ जाती है। तो ये क्या हो गया? ये कंफर्मेशन नहीं दे रही है प्राइस कि प्राइस का मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और यहाँ पे पैनिक्स बाइंग यहाँ पे आ जाती है। देखिए यहाँ पे बायर्स एक्सीडेंटली यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं तो वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं और वापस से रिटेस्ट कर रहे हैं उस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइक्रो टाइम फ्रेम पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है वापस से यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते हैं और रिटेस्ट करके वापस से उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना देते हैं। देखिए इस ट्रेंड लाइन को वापस से यहाँ पर वो सपोर्ट बना देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि मार्केट क्लोज हो जाती है। फिर क्या होता है? मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है इस वाले लेवल पे। ठीक है, तो आज का ये चार्ट एनालिसिस ऐसा था। तो आज हमने वीडियो में देखा कि कैसे हम हायर टाइम फ्रेम मतलब कि 4 मिनट टाइम फ्रेम से माइक्रो टाइम फ्रेम में हम अच्छे से ट्रेड यहाँ पे कलेक्ट कर सकते थे। कहाँ पे लॉस हो सकता था, कितने पॉइंट का लॉस लेना पड़ता अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं इस वाले लॉस ट्रेड में, तो कितना लॉस हो सकता था, वहाँ पे लॉस क्यों हो सकता था वो भी मैंने बताया कि नियरेस्ट जो भी ओवरऑल ट्रेंड लाइन है वो देखना है और हमें ईएमए लाइन को भी देखना है। अगर हम साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होने की वजह से बैक टू बैक ट्रेड लेते हैं तो ये सब हम लाइव मार्केट में नहीं देख सकते। इसीलिए हम आफ्टर मार्केट में चार्ट को एनालिसिस करके वो जो हमारी जो डिफेक्ट्स हैं ट्रेडिंग की वो हम ऐसे प्रैक्टिस करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे आफ्टर मार्केट चार्ट एनालिसिस कीजिए और अपनी जो भी डिफेक्ट्स है ट्रेडिंग की उसको आप मेजर कीजिए और उसको दूर कीजिए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल पे जो भी चार्ट एनालिसिस की वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसकी मदद से आपको आइडिया आएगा कि चार्ट को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कैसे व्यू रखना चाहिए, कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, किस कंडीशन पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेनी है क्योंकि क्यों एंट्री लेनी है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कैसे आप अपने लॉस को स्पीड में काटें। ठीक है,
अदरवाइज अपने लॉस को एक लिमिटेशन में बांध लीजिए कि इतना ही लॉस लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।